हेलो स्टूडेंट्स, रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट द माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स हमने सीखी थी कि किस तरह से हम चीज़ों को स्मॉल थिंग्स को हम देख सकते हैं, किस तरह से हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रिकॉशंस क्या रहेंगी, ये हम अपने प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आज स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कैसे करेंगे, वो कौन सी टेक्निक हैं, उन टेक्निक्स को ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम इस सेशन में शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बच्चों, अगर हम सेल की नेचर को देखें तो सेल हमारे पास दो तरह का हो सकता है। अब दो तरह का इसलिए बोला क्योंकि सेल के जो न्यूक्लियस है उसमें डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है देख लीजिए जरा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल दो तरह का हो सकता है, या तो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम एक सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है ना, और यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, मीन्स अब यहां पर आपको कोई न्यूक्लियस एनवलप नहीं दिखाई दिया, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट हियर, तो इस सेल को हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर अगर हम दूसरा सेल बनाएं जिसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि ये हमारे पास सेल है, ठीक है बच्चों। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, मीन्स न्यूक्लियर एनवलप हो गया, और इसके अंदर यहां पर ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका मतलब यहां पर क्या चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसलिए इसको बोला कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और ये नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट बोला और इसको हमने यूकैरियोट बोला, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं कि और भी क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, अब सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो सेल के अदर पार्ट्स होते हैं वो यहां पर नहीं होते, बट दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल यहां मोर देन 1 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर ओनली 1 क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। फिर बात आई इनकी क्लासिफिकेशन को लेके कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको कहाँ रखें और जो यूकैरियोट्स हैं उनको कहाँ रखें। तो यहाँ पर इनको जब कैटेगराइज किया गया तो जितने भी बैक्टीरिया थे उनको एक अलग से किंगडम दे दिया गया, किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा आज अलग से सेपरेट हम पढ़ते हैं, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो इस मोनेरन्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर वो सिंगल सेल यूकैरियोट है, मीन्स कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के साइज के बारे में, अगर साइज देखिए बच्चों इन माइक्रोन मीन्स माइक्रोमीटर्स में होता है, ठीक है ना। अगर हम 1 माइक्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं इट इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, तो इतना स्मॉलेस्ट साइज का बैक्टीरिया यहाँ पर होता है। तो इसलिए इसके स्मॉलर साइज की वजह से ही हमें माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद यहां पर लेनी पड़ती है बच्चों। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास हम स्टडी कैसे करें बैक्टीरिया को, ये हमारे पास उसको सीखने वाली बात है। टेक्निक है बच्चों, बड़े ध्यान से यहां पर सीखेंगे। देखिए 2 तरीके हमारे पास स्टडी के हैं बैक्टीरिया के। पहला तरीका है अनस्टेन्ड और वेट प्रिपरेशन, कि हमें स्टेनिंग नहीं करना है, हम उसको ऐसे ही एक ड्रॉप में लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्लाइड पे रखे देखना चाहेंगे, उसी को हम अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन कहते हैं। और ये करते किस लिए हैं, इट इज एग्जामाइंड
मेनली फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी, कि हमें सिर्फ इसमें क्या देखना होता है, बैक्टीरिया की मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया मूव करता है हेयर एंड देयर, वो देखने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज ये स्लाइड है, ठीक है ना, कांच की स्लैब होती है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा वैसलीन ऐसे यहां पर अप्लाई करते हैं। ये हमने वैसलीन से सर्कल बना दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उस एक ड्रॉपलेट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इसके ऊपर यहां पर ड्रॉप को डाल देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको स्लाइड को अगर उल्टा भी करेंगे तो एक हैंगिंग ड्रॉप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हैंगिंग ड्रॉप बन जाएगी। तो इस टेक्निक से हम यहां पर उसकी मोटिलिटी को चेक कर सकते हैं। सेकंड हम क्या काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पाइरोकेट्स। स्पाइरोकेट में स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरोकेट्स हम स्पाइरल बैक्टीरिया को कहते हैं। कि जैसे एक स्पाइरल बैक्टीरिया हमारे पास है ट्रेपोनीमा, जो सिफिलिस काज करता है ह्यूमन बींग्स में, ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ठीक है ना, जो सिफिलिस का काजेटिव एजेंट है, ठीक है ना, वो स्पाइरोकेट्स होते हैं। इनको भी हम स्टडी करते हैं डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। डार्क ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि जो बैक साइड है वो हमें डार्क दिखाई देगी, सिर्फ हमें उस डार्क साइड के अंदर हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। ऐसा कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपने लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि नीचे से हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर से लाइट जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, अब उसके बीच में कंडेंसर लगा देंगे और कंडेंसर में से हम सिर्फ उतनी ही लाइट निकालेंगे जो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी, मींस जो हमारा बैक्टीरिया होगा उसी को स्ट्राइक करेगी और वो इल्यूमिनेट करेगी उस बैक्टीरिया को। अब हमें स्लाइड पे क्या दिखाई देगा, सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसमें से और हमारा जो आई पीस है उसमें से फोकस होके हमें सिर्फ इल्यूमिनेट होगा ऑब्जेक्ट, मींस हमारे पास जो बैक्टीरिया है वही हमको दिखाई दे। बाकी का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक दिखाई देता है और सिर्फ उस ब्लैक बैकग्राउंड में हमें एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मींस बैक्टीरिया हमें दिखाई देगा। उसको हम कहते हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, कि हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं बैक्टीरिया को, दैट इज स्टेन्ड प्रिपरेशन। कि अब हम स्टेन करके देखेंगे। अब स्टेन करने का तरीका क्या रहेगा, हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्लाइड लेते हैं, कांच की स्लाइड हमने ली, ठीक है ना, ऐसे ही हम कांच की स्लाइड लेते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कल्चर से हम उसके ऊपर बैक्टीरिया रखेंगे, स्पेसिमेन रखेंगे। हमने यहां पर ये कल्चर रख लिया। रखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस स्लाइड को लेंगे, सपोज ये हमारे पास स्लाइड है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ये नीचे बर्नर है, ठीक है ना, नीचे से बर्नर है, हमने इसको बर्नर में ऐसे हीट करना है और पीछे करना है, स्लाइड को इसको हीट करना है और पीछे करना है, इसको ठंडा भी करना साथ है, हीट करना है और ऐसे हाथ से ठंडा करना है, हीट करना है और ठंडा करना, लाइक दैट। तो हम इसको 3 से 4 बार ऐसे हीट करेंगे और इसको ठंडा करते रहेंगे। तो साथ के साथ क्या होगा कि हीट ओवर द बर्नर स्लाइटली और कंटिन्यूस, लगातार इस चीज को हम करते हैं। थर्ड पॉइंट में अब हीट करने का क्या बेनिफिट हमें मिला, हीट किल्स एंड फिक्स द बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड। कि हीट ने क्या किया है, उस बैक्टीरिया को किल कर दिया है, मार दिया है। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, उसका कोआगुलेशन हो जाता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस स्लाइड से चिपक जाता है, ठीक है ना। चिपकने के बाद अब क्या होगा, हम उसको द फिक्स्ड स्लाइड इज स्टेन्ड बाय द एप्रोप्रिएट स्टेनिंग टेक्निक। अब हमारे पास स्टेनिंग टेक्निक है, अब हम उस स्लाइड को स्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन स्टेनिंग टेक्निक है वो कौन कौन सी हैं, अब वो पढ़ते हैं। स्टेनिंग जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले आती है सिंपल स्टेन। अब सिंपल स्टेन क्या होती है बच्चों, इसमें हमारे पास जो कुछ बेसिक डाइज होती हैं, जैसे हमारे पास मिथाइलिन ब्लू होती है और जिसको हम एक और होती है बेसिक फ्यूसिन, ठीक है ना। दीज आर यूज टू सिंपल स्टेन्स, इनको हम एज ए सिंपल स्टेन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये करेंगे क्या, दे प्रोवाइड कलर कॉन्ट्रास्ट, कि कलर का कॉन्ट्रास्ट तो होगा लेकिन पूरी की पूरी स्लाइड का एक ही कलर होगा। कलर कॉन्ट्रास्ट मींस कहीं पर डार्क होगा कहीं पर लाइट होगा, दैट कॉन्ट्रास्ट विल बी देयर बट द कलर ऑफ द स्मीयर और द होल स्लाइड विल बी सेम, इसलिए इनको हम सिंपल स्टेन हम यहां पर बोलते हैं। नाउ सेकंड इज नेगेटिव स्टेनिंग। ये हम नेगेटिव स्टेनिंग प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं और उसको हम डाइज के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। और वो डाइज कौन से है, जैसे हमारे पास इंडिया इंक है, हमारे पास निग्रोसिन है, इनके साथ हमने बैक्टीरिया को मिक्स कर लिया। अब होगा क्या,
कि द बैकग्राउंड गेट स्टेन्ड, कि जो बैकग्राउंड है वो तो स्टेन हो जाएगी, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो अनस्टेन्ड रह जाता है, कि ये जो स्टेन होती है ये बैक्टीरिया को स्टेन नहीं करती, तो स्टैंड आउट इन द कॉन्ट्रास्ट, कि जो बैक है ब्लैक हो गई है स्लाइड की, लेकिन उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो एज इट इज दिखाई देता है। एंड हमें कहते हैं कि ये जो नेगेटिव स्टेनिंग है इट इज वेरी मच यूजफुल इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल विच डू नॉट टेक सिंपल स्टेन, कि हम ये देखते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं दो तरह के होंगे, एक के ऊपर तो थिक लेयर होगी जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और एक के ऊपर थिन लेयर होती है जिसको हम लेयर बोलते हैं, सिर्फ थिन लेयर, ठीक है ना। तो दो तरह के बैक्टीरिया आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, तो जिनके ऊपर कैप्सूल होगा वो स्टेन को नहीं पकड़ेंगे। इसे उन बैक्टीरियाज को जिनके ऊपर कैप्सूल होता है उनको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक है इट इज द बेस्ट। नाउ थर्ड वन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग, और मैं ये कहता हूं बच्चों इट इज द वेरी गुड स्टेनिंग प्रोसीजर। इसमें करते क्या है कि ये जो डिफरेंशियल का मतलब जो डिफरेंट कलर्स देती है, कि डिफरेंट बैक्टीरिया दे गेट स्टेन्ड बाय डिफरेंट कलर्स, दे इंपार्ट डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट बैक्टीरिया, इसलिए नाम दिया डिफरेंशियल स्टेन्स। तो हमारे पास बच्चों मेन दो स्टेनिंग टेक्निक्स हैं यहाँ पे विच आर टोटली बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। नंबर वन इज ग्राम स्टेन एंड सेकंड वन इज एसिड फास्ट स्टेन। तो सबसे पहले हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड ग्राम स्टेन है, इट इज यू कैन से, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्राहम इसका नाम है, ठीक है ना। ही डिस्कवर्ड दिस स्टेनिंग प्रोसीजर, इसने डिस्कवर किया, और ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर है इट इज वाइडली यूज स्टेन इन द बैक्टीरियोलॉजी। आज की डेट में बैक्टीरियोलॉजी के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर हम मेथड की बात करते हैं, कि जैसे आपको पहले बताया गया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीट फिक्स स्मेयर ले लेंगे, उसको हमने अब स्टेन करना है ग्राहम स्टेन प्रोसीजर से। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेन डालेंगे कौन सा, क्रिस्टल वायलेट में हम इसको स्टेन करेंगे फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हम इसको क्रिस्टल वायलेट में रखेंगे। और अगर हम क्रिस्टल वाइट नहीं लेना चाहते तो हम उसकी जगह मिथाइल वायलेट भी ले सकते हैं, और ये होगा हमारे पास प्राइमरी स्टेन, हम इसको यहां पर कहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड थिंग, पोर ग्राम आयोडीन ओवर द स्लाइड फॉर 1 मिनट, कि जो हमने स्लाइड पे अपना मटेरियल जो फिक्स में लिया था उसके ऊपर हमने क्रिस्टल वाइट डाला था, उसके ऊपर अब हम ग्राम्स आयोडीन डालेंगे, ठीक है ना। कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। और अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब जो कलर यहां हमने चढ़ाया था वायलेट कलर, अब उसको डीकलराइज करके देखेंगे कि ये होता है या नहीं। डीकलराइज विद एसीटोन, और एसीटोन की जगह हम यहां पर अल्कोहल भी सब्स्टिट्यूट में ले सकते हैं। अगर आपके पास एसीटोन नहीं है तो अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम स्लाइड को डिप करेंगे 10 to 30 सेकेंड्स के लिए इन द एसीटोन और अल्कोहल, एंड आफ्टर दैट हम इसको डालेंगे काउंटर स्टेन में। अब दूसरा स्टेन लेंगे, ठीक है ना, काउंटर स्टेन विद डाई, और डाई कौन सी होगी, सैफ्रानिन होगा, और सैफ्रानिन की जगह हम कौन सी ले सकते हैं, कार्बोल फ्यूस्टिन और न्यूट्रल रेड भी हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, कि हमारे जो रिजल्ट हैं उनका हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, कि हमें कैसे पता लगा कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा स्टेन लेता है। तो देखिए यहां पर जो डिफरेंशियल और ग्राम स्टेनिंग, तो हमारे पास दो तरह के हम यहां पर डिफरेंशिएशन देखते हैं, कि एक तो ग्राम पॉजिटिव होगा और एक ग्राम नेगेटिव होगा। ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है, सिंपल भाषा में याद रखना, कि जिसने प्राइमरी स्टेन को रेसिस्ट करके रखा वो ग्राम पॉजिटिव, और जिसने ग्राम जो स्टेन है मीन जो प्राइमरी स्टेन है उसको रेसिस्ट नहीं किया और डीकलराइज हो गया, वो ग्राम नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, देखिए जरा, जो ग्राम पॉजिटिव है रेसिस्ट डीकलराइजेशन, कि जब हमने उसको एसिड में डाला, एसिड में डालने के बाद मीन्स जब हमने उसको एसीटोन में डाला तो वो डीकलराइज नहीं हुआ, ठीक है ना, उसने रेसिस्ट किया डीकलराइजेशन को, मीन्स रिटेन द कलर ऑफ द प्राइमरी स्टेन, कि जो वायलेट कलर था उसको उसने रेसिस्ट किया, इसलिए उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है ना। और दूसरा आता है ग्राम नेगेटिव, मीन्स दीज आर डीकलराइज्ड बाय द एसीटोन अल्कोहल। अल्कोहल में जब स्लाइड को हमने डाला तो वो जो प्राइमरी स्टेन था वो निकल गया, और फिर हमने उसको काउंटर स्टेन में डाला और काउंटर स्टेन से वो स्टेन हो गया, एंड दे अपीयर रेड। तो इन दिस वे जो डिफरेंशियल जो हम स्टेनिंग देखते हैं इट इज डन बाय द ग्राम स्टेन। नेक्स्ट अब हम करते हैं दैट इज एसिड फास्ट
स्टेन आता है एसिड फास्ट स्टेन विच वाज यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय एलरिक। एलरिक ने इसको डिस्कवर किया था इस एसिड फास्ट स्टेन को। और आपको बता दूं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर क्या मिलता है, माइकोलिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, माइकोलिक एसिड का मतलब एक तरह की वैक्स है, ये वैक्स, ठीक है ना। तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं इसको, जिनके अंदर माइकोलिक एसिड मिलता है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय एलरिक एंड इट वाज मॉडिफाइड बाय जेहल एंड निल्सन। इसलिए हम इसको कई बार एसिड फास्ट स्टेन को जेहल एंड निल्सन स्टेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखा जाए कि ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर है इट इज़ फॉलोड बाय यू कैन से माइकोबैक्टीरिया, कि जो माइकोबैक्टीरिया हमारे पास यूजुअली ट्यूबरकल है और लेप्रा बेसिलाई है, वो ही इस टेक्निक से स्टेन होते हैं। अब अगर मेथड की बात करें, मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोइल फ्यूस्टिन स्टेन लेंगे, ठीक है ना। हम उसको पोर करेंगे, जो फिक्स मेस होती है माइकोबैक्टीरिया की, उसको हम हीट करेंगे जेंटली ओवर द यू कैन से बर्नर, और हम ऐसे उसको बार बार हीट करते रहेंगे। अगर ये सपोज स्लाइड है हमारे पास, नीचे बर्नर है, तो हम इसको बर्नर पे ऐसे ले जाके हल्का सा फिर ठंडा करेंगे, फिर बर्नर पे ले जाएंगे, फिर हल्का ठंडा करेंगे। तो हम इसको तब तक ऐसे हीट करते रहेंगे जब तक जो स्टेन है उसमें से स्टीम निकलना स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, हमें स्टेन को सूखने नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि स्टेन सूख रहा है तो हम उस पर और स्टेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप, लेफ्ट द स्टेन ऑन स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब हमने क्या करना है, जो स्टेन हमने उसमें स्टीम बन गया था, अब उस स्टेन को हम 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। एंड केयर मस्ट बी टेकन दैट स्टेन डज नॉट ड्राई, और यहाँ पर भी ये देखना है कि स्टेन सूखना नहीं चाहिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, वॉश अंडर द टैप वाटर, हम इसको धोएंगे, पानी के अंदर धोएंगे। द स्टेन्ड स्मीयर इज डीकलराइज्ड विद 20% H2SO4। अब हम क्या करेंगे, वो वॉश स्लाइड को हम अब क्या करेंगे, स्टेन्ड स्मीयर को अब हम डीकलराइज करने की कोशिश करेंगे, किसमें, 20% H2SO4 में। और 20 H2SO4 में इसको वॉश करेंगे अंडर टैप वाटर। और ये तब तक हम इसको वॉश करते रहेंगे रिपीटेडली जब तक इसमें पिंक या रेड कलर आना बंद ना हो जाए। याद रखना यहाँ पे कि हम डीकलराइज करने के बाद उसको टैप वाटर के अंदर धोएंगे, तब तक धोते रहेंगे जब तक उसमें से पिंक या रेड कलर आना बंद ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इन केस ऑफ लेप्रा बेसिलाई हम यहाँ पर 20% H2SO4 इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहाँ पर 5% H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये 20% H2SO4 नहीं लेना है, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होगा डीकलराइजेशन के लिए, अनदर अल्टरनेटिव ऑफ डीकलराइजेशन इज एसिड अल्कोहल। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन परसेंट ऑफ 20% और 5% H2SO4। उसको हम तैयार कैसे करेंगे, हम इसमें 3 ml HCl ले लेंगे और 97 ml अल्कोहल ले लेंगे, ये भी हम डीकलराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, सिमियर इज काउंटर स्टेन। अब जब हमने डीकलराइज कर लिया, डीकलराइज करने के बाद हम उसको काउंटर स्टेन करने की बारी आई, उसको हम काउंटर स्टेन करेंगे 2% मिथाइलिन ब्लू में, 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, ठीक है ना। या उसकी जगह हम मेलाचेट ग्रीन ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ मिथाइलिन ब्लू, और फिर हम उसको वॉश करेंगे अंडर द वाटर और एयर ड्राई हम उस स्लाइड को कर लेते हैं। अब बारी आती है उसको हम एग्जामाइन करेंगे, किसमें, अंडर द माइक्रोस्कोप। और जब हम माइक्रोस्कोप को सेट करके देखते हैं तो हमें क्या अपीयर होता है कि अगर एसिड फास्ट बेसिलाई हुआ वो कैसा दिखेगा, हमें रेड, रेड दिखने का मतलब है कलर ऑफ कार्बोल फ्यूस्टिन विल बी देयर। नाउ अगर हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, मींस काउंटर स्टेन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब डीकलराइज हुआ और उसको हमें ब्लू कलराइज देगा, कलर ऑफ द मिथाइलिन ब्लू विल बी देयर। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने अब तरीके पढ़ लिए बच्चों कि किस तरह से बैक्टीरिया की स्टडी अब की जा सकती है, किस तरह से हम माइक्रोस्कोपी की हेल्प से डिफरेंट बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हैं। और अब हम बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो पार्ट 2 था बच्चों, ये सेशन यहीं पर हम खत्म करेंगे। अगला जो पार्ट 3 सेशन होगा, इट इज एक्चुअली अबाउट द मार्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया। उसमें हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसके जो डिफरेंट
पार्ट्स हैं या डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं या जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर भी करें, ठीक है। एंड मेरे अगले सेशन का इंतजार करें। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।